बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की। असेंबली में धुआंधार खिताब करते हुए उन्होंने खबरदार कर दिया कि स्वात में लगी आग सबके दामन तक पहुंच सकती है। इख्तिदार की जंग बाद में पहले रियासत को बचाना होगा। इस सूरत हाल में ला ताल्लुक नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कानूनी तरीके से निकाला गया शख्स रियासत को यरगमाल बनाना चाहता है। जो इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। लाताल्लुक नहीं रह सकते। उस लाताल्लुकी की वजह से हमारा मुल्क जो है दो टुकड़े हो गए। इन प्रॉब्लम्स का जो हम रियासत के वजूद को दरपेश है उनका हल ढूंढा जाए, जितनी जल्दी हो सकता है ढूंढा जाए। मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एट द हाईएस्ट लेवल जो है इसका कोई हल ढूंढा जाना चाहिए। और भी बहुत सी जगह जहाँ से रियासत ब्लीड कर रही है, वक्त है कि हम इस जख्मों पे मरहम रखें। वतने अजीज में जुडिशरी ने, हमारी अफवाज ने जो इंटरवेंशन की, एक दफा नहीं 4 दफा इंटरवेंशन की। सियासतदानों ने 50 की दहाई से लेके आज तक गलतियां की। इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर, उसने अपने इक़्तिदार को और पाकिस्तान की रियासत के वजूद को जम कर दी। पाकिस्तान ने रहना है। पाक फौज ने जो है वो अगर मुदाखलत नहीं करनी तो हर चीज जो है वो उसकी मार्फत हो। वफाकी वजीर शरी रहमान की बात भी करते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में अलकायदा का खात्मा हो गया, अब कलअदम TTP सर उठा रही है। कौमी असम्बली खिताब में उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुनिया का सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से खत्म किया। 80,000 लोग हमारे उसमें शहीद हुए पाकिस्तान के मजमूई तौर पर। दुनिया में जहां काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म की कोई तहरीक मिलिट्री, अस्करी या किसी और किस्म की कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इस तरह के वॉरफेयर में जो कन्वेंशनल नहीं होता है, आप इस तरह लड़ रहे होते हैं, एक कन्वेंशनल फोर्स होती है, सामने 5 गुरिल्ला होते हैं, वो आपके साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं, धकते हैं, छुपते हैं। हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान में 20 साल 40 ममालिक की कुव्वत वहाँ मौजूद थी, $7 अरब वहाँ खर्च हुए, और उसमें क्या हुआ वो सब आपके सामने है। मुल्क हमारा है, इसको हम ही ने बचाना है, तो इस पे कोई लगी लिपटी नहीं हो सकती। और ऑपरेशंस हो रहे हैं, एतमाद में लेना चाहिए सबको कि किस तरफ ये जा रहे हैं ऑपरेशंस। तो पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की है और कामयाब ऑपरेशन हुए जो सारी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। अलकायदा यहाँ से खत्म हुआ और अब हमें TTP अपना सर उठा रहे हैं यहाँ पे। इन व्हाट कैपेसिटी और कहाँ तक पहुंचे हैं हम, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बायस तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशतगर्दों और भत्ता माफिया के घेरे में है, मगर इमरान खान जलसा खेल रहे हैं। ऐसे में सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान को कालअदम तंजीम ने 80 लाख रुपए भत्ते की पर्ची भेज दी। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की गुज़िश्ता 9 साल से हुकूमत, मगर वहां न अवाम महफूज हैं न सियासतदान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हजारों जानों की कुर्बानियां दी, दहशतगर्दी का खात्मा किया, मगर अब PTI की हुकूमत में दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं और इमरान खान जलसा खेल रहे हैं। सूबाई वजीर आतिफ खान को कलअदम तंजीम की जानिब से खत मौसूल हुआ है। कलअदम तंजीम ने आतिफ खान से मुबैना तौर पर 80 लाख रुपए के भत्ते का मुतालबा किया। सूबाई वजीर खुराक की दरख्वास्त पर भत्ता माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेटर आया है, रैंसम जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोग को आए हैं, तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज से उसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ आतिफ खान ही नहीं, इससे पहले दीगर अहम शख्सियात भी भत्ता माफिया का निशाना बन चुके, मगर PTI की सूबाई हुकूमत ने जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ न किया।
चीन और भारत रूस से तेल खरीद सकते हैं तो हमारा हक क्यों नहीं? वजीर खजाना इसहाक डार का सवाल। बोले अमेरिका पर भी वाजे कर दिया है कि रूस से तेल लेना हमारा हक है। वजीर खजाना ने चेयरमैन पीटीआई को भी निशाने पर ले लिया। हाँ साहब, वो तो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे निकालने के लिए बॉम्ब गिरा दिया जाता। इतनी हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि जब मैं था तो नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी जो तो वो बिल्कुल ठीक थी। यार खुदा का खौफ करो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तुमने बात करनी है कि तुमने अपनी जाती पैटी सियासत करनी है। इस घटिया सियासत पे लानत। रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा बेसिक राइट है। हम इसको बिल्कुल एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे, कोई मुज़ायका नहीं है। और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में, ये मैंने उनको साउंड कर दिया और उन्होंने मुझे कोई रेजिस्टेंस एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई कि महंगाई एक दिन में तो नहीं आती। ये महंगाई आई है 4 साल में। ये तो नहीं हो सकता कि कोई स्विच ऑन एंड ऑफ है कि मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में को ऑन करता हूँ। ये हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में लोगों पे बोझ है कम होगा। इंशाल्लाह आवाम को जितनी जल्दी हो सकता है जहाँ रिलीफ मिलेगी हम पास करेंगे। इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मंसूबे छोड़कर इंतखाबात की तैयारी करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का चेयरमैन पीटीआई को मशवरा। कहा सीपेक से मुताल्लिक इजलास नाकाम बनाने के लिए इमरान खान लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे हैं। 12वीं सीपैक की जनरल जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है JCC, उसका इजलास मुतवक्के है। नवंबर के अवाइल में वजीर आजम पाकिस्तान का चीन का दौरा मुतवक्के है, जिसमें सीपैक को एक नई ताकत मिल सकती है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दंगा, फसाद, धरना, लश्कर कशी करके पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक नाकाम रियासत के तस्वीर में पेश करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान में कोई बैरूनी सरमायाकार सरमायाकारी के लिए आमादा ना हो। और अगर उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे तो मैं धरना कॉल ऑफ कर दूंगा। खान साहब के फरमाइश को पूरा करते हुए इमरान साहब इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होगा। अगर वो पुरअमन जलसा करना चाहते हैं तो बड़े शौक से आए। लश्कर कशी का रास्ता अपनाया, हम इस्लामाबाद को डिफेंड करेंगे। पीटीआई की जानिब से डील की फैलाई जाने वाली अफवाहें बेबुनियाद निकली। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने पूरा सच अवाम को बता दिया। उनके मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट किसी जत्थे की हिमायत नहीं करेगी। आर्मी चीफ की तकरीरी आइन में दर्ज तरीके के मुताबिक ही होगी। इलेक्शन से मुताल्लिक कोई सौदेबाजी नहीं होगी। कल रात से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर गॉसिप चल रही है। गप ऐसी चल रही है कि इमरान खान की जनरल बाजवा से एक मुलाकात हुई है, तीसरी मुलाकात, क्योंकि 2 मुलाकातें उनकी पहले हो चुकी हैं। बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद चीदा लोगों से मैंने मैसेजेस वसूल किए कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा फैसला हो गया, मार्च अप्रैल के अंदर इंतखाबात होंगे और फ्री हैंड मिलेगा लॉन्ग मार्च के लिए भी इमरान खान को। जिनको पता होना चाहिए था उन तक भी हमने रसाई हासिल की। कंफर्म पर एक जो जर्नलिस्ट तहकीकात करके दे सकता है, ये मैं वो आपको खबर दे रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट किसी जत्थे की हमायत नहीं करेगी। ये वो मैसेज है जो लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। हम आपको मार्च अप्रैल में इंतखाबात करवा देंगे, ऐसी कोई डील नहीं ऑफ़र की गई, ना कोई ऐसी मुलाकात हुई है। इंतखाबात के मामले पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी। तो वहाँ से मैसेज ये है कि नई आर्मी चीफ की तकरीरी तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। और धरने के लिए उनका मैसेज क्लियर है कि वो धरना पीसफुली ला सकते हैं, ला के बैठ सकते हैं। जैसे JUI H9 में आके बैठी थी, 10 दिन बैठ जाएं, 15 दिन, जितनी उनकी हिम्मत है गुजार सकते हैं। लेकिन किसी सरकारी बिल्डिंग या D चौक या रेड एरिया जो रेड जोन है उसका घेराव करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सियासी दज्जाल करार दे दिया। बोले वो पहले भी सिलेक्टेड था और अब फिर सिलेक्ट होने की जद्दोजहद कर रहा है। वक्त आ गया है कि इमरान खान सियासत छोड़कर बनी गाला में मजे करे। वो पहले भी सिलेक्टेड था और अब
जिदोजहद कर रहा है कि एक बार फिर वो सिलेक्ट हो जाए। जब हम कहते थे कि सिलेक्टेड कठपुतली है, इसके डोरे कहीं और से चलते हैं, तो खुद नहीं मानता था, कहता था नहीं हम तो एक पेज पे है। अब खुद मानता है कि उसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था। अगर हाथ में इख्तियार नहीं था तो उसको इस्तीफा देना चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इस वक्त एक सियासी दज्जाल साजिशें कर रहे हैं। आपने इनका साजिश कामयाब नहीं होने देना है। इमरान की सियासत इस मुल्क को तोड़ने की सियासत है। वक्त आ गया है कि इमरान सियासत छोड़कर फनी गाला में बैठ के अपना मजा करे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में कोई कानूनी रुकावट नहीं। डॉक्टर्स ने जैसे ही रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दिया वो जरूर वापस आएंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी टिका खानसानी से गुफ्तगू में वजीर कानून ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नज़ीर तारड़। इनसे हम बात करते हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब, मरियम नवाज तो चली गई, नवाज शरीफ की वापसी कब हो रही है और क्या कोई कानूनी पेचीदगियां हायल हैं इस रास्ते में? देखिए, कानूनी पेचीदगी तो ऐसा सच अब नहीं है, सिर्फ उनके जो हेल्थ के इश्यूज़ थे उनके फाइनल चेकअप्स हैं, वो जब उनकी हेल्थ टीम जो है डॉक्टर्स की टीम उन्हें क्लियर करेगी तो वो ज़रूर आएंगे। उन्होंने, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका केस अलग कर दिया था। उन्हें आके कोर्ट में दरख्वास्त देना होगी कि उनका केस जो है वो रिवाइव किया जाए और इंशाल्लाह उसके बाद मेरिट पे उसका फ़ैसला होगा। और मुझे ये तवक्को है कि इंशाल्लाह अदालतें जो हमारी वो आज़ादाना तरीके से कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगी इंशाल्लाह। जजेस की तकर्री प्रमोशन, इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो कब बुलाया जा रहा है सर? ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बुलाएंगे जी, मैंने तो नहीं बुलाना। सुप्रीम कोर्ट में असामियाँ खाली हैं, मेरे ख्याल में अब मुस्तकबिल करीब में ये मीटिंग हो जानी चाहिए। ताहयात नाहली के खिलाफ फैसल वाउडा को अपील करना महंगा पड़ गया। दौरान समाअत पीटीआई रहनुमा की एक और गलत बयानी बेनकाब हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। ताहयात नाहली के खिलाफ फैसल वावडा की अपील पर समाअत में पीटीआई रहनुमा का एक और ड्रामा बेनकाब। दरखास्त गुजार के वकील वसीम सजाद ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख पासपोर्ट देखकर तसल्ली की थी, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने भांडा ही फोड़कर रख दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड था। रिटर्निंग अफसर को 2015 का एक्सपायर्ड पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया था। रिकॉर्ड पर मौजूद पासपोर्ट और मनसूख शुदा के नंबर मुख्तलिफ हैं, जिसका मतलब है ज़ायदुल मियाद होने के बाद नया पासपोर्ट भी जारी हुआ। नया पासपोर्ट बनवाया जाए तो पुराने पर मनसूखी की मोहर ही लगती है, तो फिर मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए कि ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया। फैसल वावडा के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली करने का मजाज ही नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खबरदार किया कि हाई कोर्ट के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार मौजूद है। वकील वसीम सजाद ने तैयारी के लिए वक्त मांगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, उन सवालात के जवाब आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने, जिसके बाद केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने का फैसला कर लिया। सुहेल रशीद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो को 4 सदी बाद आसिफ जरदारी पर करम फरमाई का ख्याल आ गया। 4 मुकदमात में साबिक सदर की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। नैब ने अपने शवाहिद को खुद ही नाकाफी भी करार दे दिया। नैब की जानिब से अपीलें वापस लेने के लिए दायर दरखास्त में कहा गया है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटो कापियाँ भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। इन मुकदमात में मजीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मश्क होगी। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं, इसलिए अपनी अपीलें वापस लेना चाहते हैं। आसिफ जरदारी उर्सिस ट्रैक्टर, ARY गोल्ड, SGS और कोटेक्ना रेफरेंसेस में बरी हो गए थे। नैब ने उनकी बरियत को 2015 से चैलेंज किया था, मगर अपीलों पर अब तक फैसला नहीं हो सका। सियासी मुशीरों और मुआवनीन की फौज ज़फ़र मौज। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सरकारी खजाने को ज़ाती जागीर समझ लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपने सियासी मुआवनीन को गाड़ियाँ, ड्राइवर्स, ईंधन, मुलाजमीन और रिहाइशगाहें देने का फैसला कर लिया। परवेज़ इलाही ने 50 सियासी मुआवनीन मुकर्रर कर रखे हैं, जिनको दी गई मराद से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ेगा।
और इस सबके साथ साथ ये भी हो रहा है, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल में दूरियां बढ़ने लगी हैं। असलम इकबाल वजीर आला परवेज इलाही की हदायत के बावजूद इजलास में शरीक न हुए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और सीनियर वजीर असलम इकबाल के दरमियान मामलात में कशीदगी पैदा होती चली जा रही है। गुज़िश्ता रोज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने सीनियर वजीर असलम इकबाल को ऐवान वजीर आला में रावलपिंडी डिवीजन के अरकान के इजलास में शिरकत की हिदायत की और ज़ाती तौर पर उन्हें इजलास में शरीक होने को कहा, लेकिन सीनियर वजीर इस सब के बावजूद उनके ज़ेरे सदारत इजलास में शरीक न हुए। नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में कोई कानूनी रुकावट नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, डॉक्टर्स ने जैसे ही रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार दी, नवाज शरीफ जरूर वापस आएंगे। और पंजाब की तरह सिंध में भी निकाहनामे में खत्म नबूवत का अहद शामिल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत, कहा यह हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है, जल्द कानून साजी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब के बाद दरपेश बड़े बड़े मसाइल के लिए इजाफी अरबों डॉलर के फंड जरूरी हैं। सिंध और बलूचिस्तान का बहुत बड़ा काबिल काश्त हिस्सा अब तक गंदे पानी में डूबा है। वबाएं फूट रही हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम शदीद हो सकता है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बैरूनी कर्जे रीशेड्यूल नहीं कर रहे, मगर हमें इजाफी फंड्स चाहिए। पाकिस्तान सैलाब से तबाह हाल है, मजीद बैरूनी कर्जे रिशेड्यूल नहीं कर रहे, मगर मुल्क की तामीर नौ के लिए बहुत सारे इजाफी फंड्स चाहिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों से अरबों डॉलर कर्ज हासिल करने की कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी मौसमी तब्दीली से हमें नुकसान पहुंचा, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क के हालात तशवीशनाक हैं, क्योंकि एक बेइत्मीनानी पाई जाती है जो हमें सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है। हम अपने बुनियादी अहदाफ और ज़रूरतें पूरी करने के काबिल नहीं हैं और ये सूरत हाल वाज़ेह तौर पर संगीन मसाइल से दो चार कर सकती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमी तब्दीली से कल कोई दूसरा मुल्क भी मुतासिर हो सकता है और हम नहीं चाहते कि ऐसा फिर हो। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने खुद से मंसूब बयान को सियाको सबात से हटकर करार दे दिया। रियाज पीरजादा का कहना है कि इदारा जाती सतह पर की गई माजी की गलतियों का हवाला दिया था, इन असरात से निजात के लिए नेशनल रिकन्सिलेशन की बात की थी। इदारों की सतह पर गलतियों की दुरुस्तगी भी इदारा जाती सतह पर ही हो सकती है, इंसानी हुकूक के लैंडस्केप को मद्देनजर रखते हुए बात की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों में मौजूद बेचैनी का पायदार हल हो सके, मीडिया से गुजारिश है कि मेरी बात इसी तनाजुर में पेश करे। मुल्क के मुआशी हब कराची में आजकल लुटेरों का राज है। 24 घंटे के दौरान डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जानों से गए। बड़ा बोर्ड पर जराइम हमेशा ही जराइम पेशा अनासर से मुकाबले में शाहीन फोर्स का एक एहलकार शहीद और एक शहरी जाँ बहक हुआ। शाह लतीफ टाउन में भी डकैती मुजाहमत पर 4 बच्चों के वालिद को गोली मार दी गई। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में जारी डाकू राज ने शहरियों के साथ पुलिस एहलकारों को भी निशाने पे रख लिया है। दिन दहाड़े पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब शकील नामी शहरी को लूटमार के दौरान गोली मार दी। वाक़े की इतला पर शाहीन फोर्स के एहलकारों ने मुल्जिमान का पीछा किया। मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार निहाल को भी गोली लग गई। जख्मी एहलकार को शहरी की मदद से मोटरसाइकिल पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। शाह लतीफ टाउन में भी रात गए लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर अब्दुल्ला नामी शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। बैठा था, फिर डकैत ने आया था, वो हमारे को बंदे ने वो उसके साथ बंदे ने हमारे को बोला था, डायरेक्ट फायरिंग हुआ था। उसको बोला था उठ जाओ, ये उठ गया, डायरेक्ट फायरिंग हुआ था। 2 दिन पहले नागन चौरंगी के करीब बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकलने वाला शहरी लूटमार की कोशिश के दौरान मोटरसाइकिल से गिरकर जहां बाग हो गया। मुल्जिमान 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
कराची पुलिस ने सड़कों पर जराइम की वारदातों पर काबू पाने के बजाय शहरियों को लुटेरों के हाथों सुकून से लुटने का मशवरा दे दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन का कहना है कि डाकू नशा करके निकलते हैं, लिहाजा शहरी मुजाहिमत के बजाय उनकी हिदायत पर अमल किया करें ताकि नुकसान से महफूज रह सकें। ये दरख्वास्त करूंगा कि जब कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई वारदात आपके साथ हो तो आप पैनिक ना हो और सुकून से उसको फेस करें, सुकून से उसको फेस करें, सुकून से उसको फेस करें और कोई ऐसी हरकत ना करें कि उसको ऐसा लगे कि जी आप उससे मुज़ाहमत कर रहे हैं या आप उससे लड़ना चाह रहे हैं। उससे अगर मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं या इससे वॉलेट मांग रहे हैं तो वो झुका अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए या वॉलेट लेने के लिए, उनको ऐसा लगा कि जी उसने पिस्टल निकालने के लिए झुक रहा है या वो मुज़ाहमत के लिए तैयार हो रहा है तो वो उससे पूरी तौर पर फायर हो जाता है और आप मेजॉरिटी आपने देखा होगा कि कनपटी पे या सर पे गोली लगी हुई होगी। तो मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि पैनिक बिल्कुल ना हो और फिलहाल जो वो चीज़ा है या कोई वो कर रहा है तो उसी की हिदायत पे अमल करें, हिदायत पे अमल करें और कोई ऐसी मज़ाहमत ना करें कि अल्लाह ना करे कि वो गोली चलाए और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़े। लाहौर के हालात भी देखिए, जहां सरकारी स्कूल के ग्रेड 16 के टीचर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सरकारी स्कूल टीचर का कत्ल जाती अदावत पर किया गया या कोई और वजह? इमरान असलम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस जा रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार ताक़ुब करते 19-20 साल के लड़कों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। जो टीचर होता है वो इंजीनियर बिल्डर भी होता है, वो डॉक्टर्स भी बनाता है, वो सोसाइटी के हर फर्द को तामीर करता है। तो अगर दिन दहाड़े मतलब कि सबके सामने इस तरह से एक टीचर का बेदर्दी से कत्ल होगा तो फिर आम आदमी का क्या होगा? वर्सा का कहना है कि इमरान असलम की किसी से कोई रंजिश थी, ना ही इसने कभी धमकियां मौसूल होने का जिक्र किया। फायरिंग करने वालों ने वकूआ से पहले कोई बातचीत भी नहीं की। बचपन हमारा इकट्ठा ही गुजरा है, कभी ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई ऐसा वैसा मामला, शरीफ आदमी थे बिल्कुल। पुलिस का कहना है कि मकतूल के ज़ेरे तालीम तलबा को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। हतमी वजूहात का तयन तफ्तीश मुकम्मल होने पर किया जा सकेगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। 13 अक्टूबर को मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के पीछे भी तब्दीली सरकार की नाअहली निकली। पीटीआई दौर में होने वाला गैर मेयारी काम बिजली के ब्रेकडाउन की वजह करार पाया। एनटीडीसी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K2, K3 का टार नंबर 26 ब्लैकआउट की वजह बना। वजारत तवानाई ने रिपोर्ट की रोशनी में तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूट्रल वेन्यू नामंजूर, एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया। बोर्ड ने मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिखकर हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी का मामला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया। इवेंट पाकिस्तान में ही होगा, न्यूट्रल वेन्यू पर मेजबानी नहीं करेंगे। पीसीबी ने एसीसी को खत लिख दिया। हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा, मेलबर्न में होने वाले आईसीसी इजलास में भी मामला उठाया जाएगा। पीसीबी का एलामिया में कहना था कि जय शाह के बयान से मायूसी और हैरत हुई। ये एसीसी और आईसीसी को तकसीम करने के मुतरादिफ है। बयान से भारत में शेड्यूल 2023 से 2031 तक आईसीसी इवेंट पर असरात मुरतब होंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने एशिया कप पाकिस्तान में कराने का ऐलान कर रखा है। दुबई में नहीं जा रहे हैं सर, आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह ने गुज़िश्ता रोज भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने और एशिया कप की मेजबानी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का बयान दिया था। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, हेडलाइंस के साथ वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए।